पौष मास महात्म्य में अध्याय 7। आज आगे की कथा और आज का महात्म्य सुनने से पहले आपको हम सुनाते हैं दोदाबाई की कहानी। आशा करते हैं आपको यह कहानी अच्छी लगेगी। एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम दोदाबाई था। उनके घर में खूब सुख समृद्धि के भंडार थे। एक दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। तब उनके बाद जब श्राद्ध पक्ष आया तब बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हरिद्वार जाऊं, तुम पीछे से मेरी बहन को बुलाकर 15 दिनों तक भोजन करवाना। सामान जितना कहोगी उतना लेकर आ जाऊंगा। घी के टीपे, चावल का कट्टा आदि सब सामान उसके घर पर लाकर रख दिया। वह हरिद्वार चला गया। भाभी ने सोचा कि मेरी बहन का नाम पौधा है और उनकी बहन का नाम दोदा है। दोदा को भोजन ना करवा कर मैं पौधा को भोजन करवा दूं। वह पौधा को 15 दिनों तक भोजन करवाने के लिए निमंत्रण देकर आ गई। इधर दोदाबाई को काम करने और आटा पीसने के लिए बुलवा लिया। दोदाबाई लकड़ी की गठरी लेने रोज जाया करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। अब जब पितृपक्ष के दिनों में उसकी भाभी ने उसे काम के लिए बुलाया तो उसको रोज का काम था लकड़ी की गठरी लाना, उसे बेचकर अपना घर चलाना। वह काम वह कर नहीं पाई। तब एक दिन जब वह वापस आई तो उसके बच्चे कहने लगी कि माँ, तुम तो ननिहाल चली जाती तो हमारे लिए राब बनाने के लिए आटा कहाँ से लाओगी। माँ बोली कि मैं गेहूँ पीसने जा रही हूँ, वहाँ से आटा छानने से हाथ भरेंगे, कपड़े भरेंगे, तो मैं घर आकर हाथ और कपड़े टांग दूँ, उसमें से जो आटा निकलेगा उसमें से राब बनाकर पिला दूंगी। अब इधर भाभी ने दिन भर दोदाबाई से आटा पिसवा कर कहा कि श्राद्ध का काम है, इसलिए कपड़े चटक कर हाथ धोकर जाना। अब जब ननद घर आई तो उस दिन उसके बच्चे भूखे ही सो गए, क्योंकि ना तो कपड़े झटक से आटा निकला, ना ही हाथ से ऊपर से हर दिन वह लकड़ियाँ बेचकर जो पैसे कमाती थी वह भी उसे नहीं मिल रहे थे, वरना तो वह लकड़ियाँ बेचकर थोड़ा बहुत गुजारा कर लिया करती थी। थोड़े ही दिन हुए कि भाभी ने कहा कि भाई साहब, आपके माँ बाप का दिन है, यानी आपके माँ बाप का श्राद्ध है, जो रसोई बनाने के लिए आ जाना। अपने घर से जब ननद रानी चलने लगी तो उसके बच्चे बोले कि माँ, उस दिन तो हम भूखे सोए, आज भी क्या हम भूखे सोएंगे। तो उनकी माँ कहने लगी, नहीं बच्चों, आज तो नाना नानी का श्राद्ध है, नाली के आगे कुल्हड़ियाँ रख देना। चावल और आटे से भरे हाथ धोगी तो नाले से कुल्हड़ियाँ भर जाएगी, उसे पानी से शाम को घर आकर राब बनाकर पिला दूंगी। लड़के ने अपनी माँ की बात मानी और आकर कुल्हड़ियाँ रख दी। अब भाभी दोदाबाई से कहने लगी, भाई साहब, आज श्राद्ध का काम है, इसलिए चावल को बर्तन में धो लो और आटे के हाथ भी बर्तन में धो लो, नाली में हाथ मत धोना भाई साहब। रसोई बना दी और रसोई बनाने के बाद ननद रानी बोली, अब मैं जाऊँ भाभी। भाभी तो बोली, हाँ जाओ, पर पेड़ हिले तब भोजन करने के लिए आ जाना। अब नदी के किनारे जाकर वह बैठ गई। अब ना तो कोई पेड़ हिल रहा था, पेड़ ही नहीं बल्कि कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा था। पेड़ हिला नहीं, वह भोजन के लिए गई नहीं। शाम होने पर जब वह घर गई तो बच्चे कहने लगे, माँ, नाली में तो पानी आया ही नहीं। वह बोली, क्या करूँ बेटा, मामी ने हाथ बर्तन में धुला दिए। दोदाबाई जाते जाते नदी में से 7 कंकर लेकर हांडी में डालकर चूल्हे पर रख दिया। अब उसके बच्चे कहने लगे कि माँ, भूख लगी है। तो वह कहने लगी, बेटा, उबले जब डालूं। बच्चों को रोते रोते भूख से नींद आ गई। बच्चे को इस प्रकार भूखा रोता और सोता देखकर वह खुद भी बहुत रोई। सोचने लगी, अगर लकड़ियों का गट्ठर लेकर आती तो बच्चों को चना लाकर राब डालकर पिला देती। इस तरह रोती भी लगती उसे भी नींद आ गई। इधर पितरों की अमावस्या आई, वह खूब रोने लगी। हरिद्वार में भाई तर्पण कर रहा था। उस समय पानी में रक्त की बूंदें गिरने लगी। भाई ने ब्राह्मण देवता से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, ये क्या हो रहा है। ब्राह्मण ने कहा, तेरी बहन रोई है, इसलिए पानी में रक्त आया है। तब वह बोला, नहीं ब्राह्मण देवता, मैं तो अपनी पत्नी को कहकर आया हूँ कि 15 दिनों तक मेरी बहन को रोजाना भोजन करवाना। महाराज, यह तो आपकी बात बिल्कुल झूठी है। तब ब्राह्मण देवता कहने लगे, नहीं माने तो वो तुम्हारी इच्छा है, बात तो यही है। भाई तर्पण करता रहा, करता उठ गया। घर आते रास्ते में ही उसे रात हो गई। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे सो गया। अब उसे पीपल के पेड़ पर बैठे हुए सारे पितर बात करने लगे। कोई कहने लगा, मैंने तो लापसी खाई, किसी ने कहा चक्की खाई, किसी ने कहा घेवर खाए, किसी ने कहा सेठ सेठानी नहीं बोले। सभी पितरों ने आपस में मिलकर कहा कि आप क्यों नहीं बोल रहे, आपके घर में तो बहुत सारा धन है। तब सेठ सेठानी कहने लगी, धन तो बहुत है, लेकिन मेरी बहन बेटी ने भोजन नहीं किया, इस कारण हमको कुछ भी हाथ नहीं मिला। वह भाई जो नीचे सोता हुआ सब कुछ सुन रहा था। सारे पितर बोले कि हम सब मिलकर आपकी बेटी के यहाँ धन करने चलते हैं। हाथ में एक मूसल और एक चिटिया लेकर सभी पितर दोदाबाई के घर गए। चलते जाते थे और बोलते जाते थे कि खेम कुशल हाथ में मसल, खेम कुशल हाथ में मसल। अब सब पितर दोदाबाई के घर पहुँच गए और दोदाबाई, दरवाज़ा तो खोलो, ऐसा बोलने लगे। वह नींद में थी, कहने लगी, मैं और मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप आ जाओ, दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब पितर देवता बोले कि दरवाज़ा खोलो तो सही। अब उसमें नींद में ही दरवाज़ा खोला।
पितर चीटियाँ लेकर आए, चार ही कोने में घूमे, चार चरू धन के निकले। एक चिटिया उसको दिया और कहा कि सुबह नहा धोकर चौका बर्तन करके ये चिटिया कढ़ाई में घुमा देना, तेरे मनपसंद का भोजन बन जाएगा। चिटिया चम्मच को कहते हैं, जो बड़ा चम्मच होता है उसे ही कहते हैं। तुम और तुम्हारे बच्चों को फिर भोजन कराना। पितरों ने आगे बताते हुए कहा कि कल तुम अपने घर में श्राद्ध करना और ब्राह्मण भोजन करवाना, तुम्हारे घर आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगली सुबह दोदाबाई उठी, चार ही कोने में चारू धन के भरे मिले। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गई। नहा धोकर जल्दी जल्दी चौका बर्तन किया, नहा धोकर कढ़ाई में चम्मच घुमाया, तो 32 सालाना और 36 भोजन हो गई। और फिर तो स्वयं और बच्चों ने भोजन किया और मन में सोचा कि पितरों ने कहा है कि आज श्राद्ध करना, श्राद्धान श्राद्ध में पीहर वालों को भोजन करवाना जरूरी है। फिर तो वह भाई भाभी को भोजन करने का निमंत्रण देने गई। उधर से तब उसका भाई भी घर पहुंच चुका था। उनके घर में पहुंचकर दोदाबाई कहने लगी कि भाभी, आज मैं श्राद्ध कर रही हूँ, आप मेरे घर पर भोजन करने के लिए ज़रूर आना। भाभी ने कहा, हाँ आऊँगी, लेकिन मैं अकेली नहीं आऊँगी, मेरा तो बहुत बड़ा परिवार है। ननद रानी ने कहने लगी, भाभी साहब आप सभी को लेकर आना। अब श्राद्ध के दिन भाभी ने अपनी पीहर वालों को सबको निमंत्रण दे दिया और सब कहने लगी कि चलो खाना खाने चले। कल तो वह भूख से मर रही थी, लेकिन आज सभी को खाना खिला रही है और न्योता देकर गई है। भोजन नहीं कराएगी तो मेला देखकर तो कम से कम आ जाएंगे। इधर दोदाबाई ने जैसे पितरों से कहा वैसा कढ़ाई में चम्मच घुमा दिया। खूब सारा भोजन, तरह तरह के पकवान बन गए। अब तो भाभी भी खूब बड़े परिवार के साथ घर भर पहुंच गई। भाभी के साथ ही उसके परिवार वालों ने खूब भरपेट भोजन किया, खूब मौज मस्ती करी, खूब भोजन करके घर गए। दोदाबाई तो घर की साफ सफाई करके भोजन करके सो गई। दूसरे दिन भाभी के घर से बुलावा आ गया कि ननद रानी आप सभी खाना खाने के लिए आना। अब दोदाबाई अपने बच्चों को समझा कर ले गई कि ननिहाल जाओ तब खाना मत खाना और अपने जेब से मेवा निकाल कर खाना। अब ननद रानी अपने बच्चों को लेकर भाभी सा के घर गई। भाभी ने चौकी बिछाई, गद्दी बिछाई, थाली में अच्छा अच्छा भोजन परोसा और ले गई। ननद रानी कहने लगे, भाभी एक थाली लाओ। तो भाभी बोली, ज़्यादा खाना नहीं परोसा है, आप थाली में ही थोड़ा सा भोजन है, भला इसमें से क्या ही निकालूंगी। नंद रानी आप तो भोजन करो। अब वह अपने सारे गहने उतार कर खाली थाली में रखने लगी और कहने लगी कि भोजन करो मेरे हार, भोजन करो मेरे डोरा कंठी, भोजन करो गोखरू चूड़ी, भोजन करो मेरे पूंजी अंगूठी। अब बच्चे भी जैसा माँ ने कहा था वैसा ही किया, जेब से मेवा निकाल निकाल कर खाने लगे। यह सब देखकर भाभी कहने लगी कि ननद रानी तो पागल हो गई है, ये सब बच्चे क्या कर रहे हैं। नंद बोली, हाँ भाभी ये सब पागल हो गए हैं, आपने तो मेरे गहने को भोजन करने के लिए कहा, हमें भोजन करने के लिए कहा ही नहीं। याद करो भाभी, वही दिन थे जब आपने माँ बाप के श्राद्ध पर मुझसे बर्तन में हाथ धुलवाए, बर्तन में चावल धुलवाए, और यह आज का दिन है। उस रात हम सब भूखे सोए थे। भाई यह सब कुछ चुपचाप देखकर सुन रहा था, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब ननद रानी अपने घर चली गई। पीछे से भाई अपनी पत्नी से कहने लगा कि तेरे पिता के घर तो आग लग गई है, कुछ ना कुछ डाल कर दे। खाने के लिए उनके घर में तो दाना तक नहीं है बचा, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं बचे, जरा सा दाना पानी पहुंचाऊं। भाभी ने सुना तो वह बोली, गाड़ी लाओ, उसमें मैं सारा सामान भरवा दूं। मेरे पिता के घर में कुछ भी नहीं बचा, सब बच्चे भूखे पैसे कैसे रहे होंगे। अब तो गेहूं की बोरी, ऊपर घी, चरी, गुड़, घी की बेलियाँ, बहुत सारे कपड़े रख दिए। हीरे की कुलड़ियाँ भरकर अपने बेटे को दिया कि जाओ और नानी जी को देकर आ जाना, उनके अलावा किसी को मत देना। अब गाड़ी लेकर भाई दोदाबाई के घर आ गया। रास्ते में बेटे ने कहा कि पिताजी यह तो दोदा बुआ का घर आया है, मेरा ननिहाल तो नहीं आया। लेकिन तब तक भाई ने अपनी बहन के घर का दरवाज़ा खटखटाया और बहन से कहा कि बहन दरवाज़ा खोलो, मुझे प्यास लगी है। बहन ने दरवाज़ा खोला तो भाई ने गाड़ी में भरा हुआ सामान बहन के घर पर खाली कर दिया। घी गुड़ के डिब्बे रख दिए, रुपए पैसे का कुल्हड़ा भर दिया, बेटे से छीन कर बहन को दे दिया और बीती बातों के लिए क्षमा मांगी। अब तो बेटा भागता हुआ अपनी माँ के पास गया और जाकर माँ से सारी बात कह दी। कहने लगा, माँ पिताजी तो गाड़ी नाना के घर नहीं बल्कि दो बुआ के घर लेकर गए हैं। यह सुनते ही भाभी ने गुस्से में घर से झाड़ू निकाली और छाती कूटने लगी और बोली, गेहूं की गाड़ी दोधा की छाती में थम, घी का गड़ा दोधा की छाती में दम, घी का गड़ा दोधा की छाती में दम, गुड़ की बेली दोधा की छाती में दम। दोधा की बाई ने यह सब देखा लेकिन कोई परवाह नहीं की। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, इसलिए आपकी बहन भांजे को लेकर आओ, सफ़ेद उड़ा कर लाओ, सिर मुंडवा कर लाओ, काले हाथ पैर करवा के गधे पर बिठा कर लाओ। मैं अगर ये सब देखूंगी तभी मेरी आंखें ठीक होएंगी। वह भी कम नहीं था, वह अपनी बहन के घर जाकर अपने ससुराल चला गया और बैठ गया
उदास होकर लेट गया। वहां पर सभी पूछने लगी कि आज कुंवर साहब कैसे आए हैं और इतना उदास क्यों हैं। तब वह कहने लगा, क्या बताऊं, आपकी बेटी की आंखों में दर्द हो रहा है। उसने कहा है कि मेरे भाई और पिता को काला हाथ पैर करके सिर मुंडवाकर सफ़ेद कपड़ा उड़ाकर गधे के ऊपर बिठाकर गाजे बाजे के साथ लाओ, तभी मेरी आंखें ठीक होंगी। अब तो वह सभी तैयार होकर गधे के ऊपर बैठकर गाजे बाजे से रवाना हो गए। गाजे बाजे की आवाज़ सुनकर वह जल्दी से उठकर घर के बाहर आई तो भाई कहने लगा, देख बंदा की चेरी, अम्मा तेरी कि मेरी। यह देखकर अब तो वह बड़ी दुखी हुई, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वह चुप नहीं रही। इसके कुछ दिनों के बाद एक दिन उसने फिर कहा कि मेरी सखी सहेली का व्रत है, इसलिए आप मुझे जंगल में एक डाली ला कर दो। वह डाली लेकर आया तो डाली को चौक में लगाकर उसने पूजा की। फिर बोली कि मैं आपको पूजती हूँ, शाखा सहेली आप मर जाओ, सासू दोए नंदोली। यह देखकर भाई ने भी कहा कि तेरी तरह मेरी भी ओब खटाला का व्रत है। वह भी दिन भर का रहा, फिर जंगल में से डाली लाया और अपनी पत्नी की तरह चौक में लगाकर कहने लगा, मैं आपको पूछता हूँ, जब खटाला मरना ससुर दोए साला। उसकी पत्नी बोली, अरे आप मेरे बाप भाई को क्यों मार रहे हो। तब वह गुस्से में लकड़ी लेकर चोटी पकड़कर धमकाने लगा कि तुम कहती हो कि मेरी बहन को 15 दिनों तक श्राद्ध में भोजन करवाया, तुम इतना झूठ क्यों बोली। मैं सब जानता हूँ, जब वहाँ पर तर्पण कर रहा था तब पानी रक्त से लाल हो गया था। मैं अपने पितरों का तर्पण तक नहीं कर पाया। तुमने ऐसा क्यों किया बताओ। मेरे पितर भी भूखे रह गए। अब तो उसकी पत्नी को अपनी गलती का बहुत पश्चाताप होगा। फिर वह अपनी पति के गाँव पढ़कर पाँव पकड़कर माफ़ी मांगने लगी कि जीवन में ऐसी गलती नहीं होगी, और माफ़ी मांगने लगी। आज का महात्म्य अध्याय 7। ब्रह्मा जी द्वारा माली सुमाली को सूर्य के कवच और स्त्रोत की प्राप्ति और सूर्य देव की कृपा से उन दोनों का निरोग होने का वर्णन मिलता है। नारद जी के पूछने पर नारायण जी बोले कि हे नारद, मैं सूर्य देव के पूजन का क्रम और संपूर्ण पापों और व्याधियों से विमुक्त करने वाले कवच और स्त्रोत का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब माली और सुमाली यह दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, बीमारी से ग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी बैकुंठ में जाकर कमलापति श्री विष्णु से पूछा कि उस समय शिव जी भी वहीं पर श्री हरि के सन्निकट विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले कि हे हरे माली और सुमाली, दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, इसलिए उनके रोग के विनाश का कौन सा उपाय है, यह बताएं। श्री विष्णु ने कहा कि हे ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्यदेव की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों का रोगनाशक महात्मा सूर्य का स्त्रोत कवच और मंत्र जो कल्पत्रु के समान है प्रदान करें। हे ब्राह्मण, स्वयं श्री हरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोगनाशक है, जिसका जो विषय है अपने विषय में है, दोनों संपत्ति प्रदायक हैं। इस प्रकार विष्णु और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा कि ब्रह्मा जी बोलो, हे वत्स, तुम दोनों कवच स्त्रोत और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहाँ विनम्र भाव से सूर्यदेव का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्यदेव का भजन करें, उनका स्त्रोत कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वहाँ त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्तिपूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करने पर तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधान तया सूर्यदेव का पूजन करके उन्हें भक्तिपूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। यूं ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा, इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब देवराज इंद्र के शरीर में सहस्त्र बग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही पूर्व सूर्य कवच में तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ, जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए थे। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसे प्रकार नहीं जाती, जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, बुलाना चाहिए, परंतु जो दूसरों के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि हैं, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता है। व्याधि नाश है और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है।
हरिंग ओम क्लीं शं श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे। उपयुक्त अष्टांग दक्षासर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम हरिंग हरिंग शं श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की विकनत्व कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गंड स्थल का, मार्तंड कानों का, मेहर स्कंद का और पुष्टजंगा का सदा पालन करे। रवि मेरे वक्षस्थल की, स्वयं सूर्य देव मेरी नाभि की और सर्वदेव समग्र नमस्कृत्य कंकाल की सदा देखरेख करे। हाथों की प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर और त्रिलोकी में मेरे परम दुर्लभ है, ऐसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलत ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मनु को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। पौष मास महात्म्य अध्याय 7 समाप्त। राधे राधे।